अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। जबरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त किस्म की चीजें समझ लो। एक बिल्डिंग है, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए तुम बुनियादी बातें कर रहे हो। बुनियाद बनाने के लिए जो बातें करते हैं ना, बुनियाद बनाने के लिए जो बातें करते हैं, तुम वो बुनियादी बातें सीखने जा रहे हो। यानी अगर मैं इसको अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग के पिलर्स हैं ये, पिलर्स। इसके बगैर तुम अकाउंटिंग पढ़ ही नहीं सकते। ये बेसिक फाइनेंशियल एलिमेंट्स हैं अकाउंटिंग के, जिसके बगैर तुम हिसाब किताब नहीं कर सकते। जिसको समझे बगैर तुम हिसाब किताब नहीं कर सकते। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसके नाम मैंने यहां लिखे हुए। एसेट्स, लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। इसमें से हम एसेट्स वाला एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। और ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा एसेट। इसको पढ़े बगैर, पढ़े बगैर अकाउंटिंग में मजा नहीं आने वाला आपको, बल्कि आप अकाउंटिंग पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अब मेरी बात गौर से सुनना, कान बड़े कर लो बिल्कुल। मेरा बच्चा, सिंपल एक बात तुमसे मैं पूछता हूं। अगर आपके पास जराए नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, जराए मतलब वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मुझे बताओ क्या कारोबार कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या आमदनी जनरेट कर सकते हो? क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ, अगर एक कारोबार में रिसोर्सेज ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, अगर एक कारोबार में रिसोर्सेज ही नहीं है, रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जिसकी मदद से कारोबार चले, जिसकी मदद से कारोबार चले। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, अगर आपके पास बिल्डिंग नहीं है तो मुझे बताओ कारोबार कहां करोगे? कैसे करोगे कारोबार? अगर एक ठेले वाले के पास भी ठेला नहीं है तो बताओ कारोबार कैसे करेगा वो? तो मुझे बताओ, जब तक आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्या आप फायदा उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। तो एसेट आपके बेसिकली रिसोर्सेज होते हैं, जिससे एक इदारा फ्यूचर में या मौजूदा फायदा उठा रहा होता है, आज या मुस्तकबिल में फायदा उठा। वो तमाम की तमाम रिसोर्सेज, वो तमाम की तमाम चीजें जिससे कारोबार फायदा उठाता है, कारोबार अपने रेवेन्यू को जनरेट करता है, जिसकी मदद से वो सारे के सारे आपके कहलाते हैं एसेट्स, जिसको हमने यहां पे रिसोर्स का नाम दिया। अभी आगे मत पढ़ना। रिसोर्सेस आपके जराए, वसाइल, जिसकी मदद से एक कारोबार को चलाया जाता है। क्योंकि अकाउंटिंग बेसिकली जो है वो एक कारोबार की जबान, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर आप हिसाब किताब करने जा रहे हैं और आपको ये बेसिक एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट ही नहीं पता, ये वो पिलर है जो सबसे पहले सबसे पहले बिल्ड किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एसेट आपका। जिसको पढ़े बगैर आप इदारे का हिसाब किताब कर ही नहीं सकते। क्लियर है मेरा बच्चा? तो एसेट आपकी वो चीजें हैं जिससे आप फायदा उठाते हो, अभी या फ्यूचर में। वो तमाम के तमाम जराए। अभी बात खत्म नहीं हुई है, बात खत्म नहीं हुई है। अभी तो मैंने सिर्फ रिसोर्सेज की बात की है। क्लियर है मेरा बच्चा? अभी सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये सब आपको इस तीन तीन सेंटेंसेस में पूरी हो जाएंगी। और सुनते रहना बात। मुझे बताओ, अगर शाह कॉमर्स इंस्टीट्यूट के अंदर टेबल्स नहीं है, चेयर्स नहीं है, तो मुझे बताओ बच्चे को क्या चांदनी में बैठा के पढ़ाएंगे हम? इसका मतलब शाह कॉमर्स के जो रिसोर्सेज हैं वो है टेबल, चेयर्स, जिसकी मदद से शाह कॉमर्स रेवेन्यू जनरेट करता है फ्यूचर में या मौजूदा हाल में। क्या शाह कॉमर्स के लिए वो एसेट है या नहीं है? है बिल्कुल सर, उसका रिसोर्स है ये। आगे लिखा हुआ है ओन्ड। ओन्ड का मतलब है शाह कॉमर्स की मिल्कियत है वो। शाह कॉमर्स उसको ओन करता है, शाह कॉमर्स के ऊपर उसका कंट्रोल है। जब चाहे शाह कॉमर्स उससे फायदा उठाए, जब चाहे उसको उठा के बेच दे। ये शाह कॉमर्स के ऊपर, शाह कॉमर्स का कंट्रोल है उस एसेट के ऊपर। शाह कॉमर्स की रिसोर्स जो है उसके ऊपर शाह कॉमर्स का कंट्रोल है। तो ऐसी चीज जिससे आप फायदा उठा रहे हो, ऐसी चीज जिसको आप ओन करते हैं, वो आपकी कहलाते हैं एसेट्स। क्या कहलाते हैं मेरा बच्चा? एसेट्स। अब शाह कॉमर्स में एसी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, शाह कॉमर्स का वो एसेट है। शाह कॉमर्स उससे फायदा उठा रहा है, शाह कॉमर्स उससे उससे फायदा उठा रहा है, आज भी उठा रहा है, फ्यूचर में भी उठा सकता है। तो शाह कॉमर्स के लिए वो एसेट है। शाह कॉमर्स उसको ओन करता है, वो शाह कॉमर्स की मिल्कियत है, शाह कॉमर्स का कंट्रोल है उसके ऊपर। पहला वाला जुमला देखो,
वो तमाम के तमाम वसाइल, रिसोर्सेज जिसको इदारा ओन करता है, कंट्रोल करता है, यानी उसकी मर्जी। अब शाह कॉमर्स की अपनी बिल्डिंग है, तो शाह कॉमर्स उस बिल्डिंग को ओन करता है। शाह कॉमर्स के लिए वो एक रिसोर्स है। शाह कॉमर्स का कारोबार उस बिल्डिंग में हो रहा है। शाह कॉमर्स वाला कारोबार, शाह कॉमर्स की जो टीचिंग एक्टिविटीज चल रही हैं वो उस बिल्डिंग में हो रही हैं। तो वो बिल्डिंग शाह कॉमर्स के लिए एक एसेट है, रिसोर्स है सर, जिसको वो ओन करता है, उसको कंट्रोल करता है। अगर शाह कॉमर्स की अपनी वैन्स हैं जो वो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए बेनिफिट उठा रहे हैं, तो शाह कॉमर्स के लिए वो व्हीकल भी एसेट है। यानी तमाम जराए, घर, गाड़ी, बंगला, आपके व्हीकल्स, आपका गोल्ड, आपके इक्विपमेंट्स, मशीनरी, अगर कोई फैक्ट्री है, अगर कोई फैक्ट्री है, प्लांट लगा हुआ है, उसमें मशीन्स लगी हुई हैं जिससे प्रोडक्शन होती है, सामान बनता है, वो सामान बिकता है, तो मुझे बताओ वो सामान कैसे बना? उस मशीन की वजह से बना। तो उस फैक्ट्री के लिए, उस कंपनी के लिए वो मशीन भी उसका एसेट है, रिसोर्स है। कंपनी उसको ओन करती है, उसका कंट्रोल है उसके ऊपर, जब चाहे इस्तेमाल करे, जब चाहे बेच दे, जब चाहे फेंक दे, उसकी मर्जी, उसका कंट्रोल है उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं हमारी एसेट्स। दोबारा इन शॉर्ट, वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज, वो तमाम की तमाम चीजें, वो तमाम के तमाम वसाइल जिससे कारोबार फायदा उठाता है, वो कंट्रोल करता है उसको, उसके ओन करता है उसको, उसकी मिल्कियत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो रिसोर्स जिसकी कोई कीमत होनी चाहिए, पैसों में, पैसों में कीमत होनी चाहिए, विच हैज अ मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी का मतलब होता है डॉलर्स में भी हो सकती है, पीकेआर में भी हो सकती है, रिंगिट में भी हो सकती है, दिरहम में भी हो सकती है। यानी अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर जब भी आप एसेट को बता रहे होंगे तो आप पैसों में बता रहे होंगे, आप ऐसे नहीं बता रहे होंगे गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, कोई इमोशंस नहीं आते इस अकाउंटिंग के अंदर। क्योंकि अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, वो बोलता है अकाउंटिंग में सिर्फ वो चीजें रिकॉर्ड करोगे जिसका ताल्लुक एक्सप्रेस, जिसको पैसों में किया जाता है, लक्ष्मी, कायदे आजम, नोट, रोकड़ा। तो याद रखना, आप ये नहीं बोल सकते कि यार इस इक्विपमेंट से मुझे 10 लाख रुपए की खुशी मिली है। नहीं, खुशी और गम पैसों में नहीं बांट सकते आप। तो इमोशंस, फीलिंग्स नहीं आती अकाउंटिंग। अब मिसाल के तौर पे अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये पैनासोनिक का कैमरा है, ये मेरे लिए एसेट है भाई, मैं इसको ओन करता हूं, मेरा रिसोर्स है। इसके बगैर मैं वीडियो थोड़ी रिकॉर्ड कर सकता, मैं लेक्चर थोड़ी रिकॉर्ड कर सकता। लैपटॉप, ये मेरा रिसोर्स है भाई। इक्विपमेंट्स, मशीनरी, आपके फर्नीचर, आपका कैश, सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? कैश। कैश से तो तुम सेकंड्स में फायदा उठाते हो, सेकंड्स में। तो ये सब चीजें हमारे लिए एसेट्स हैं। तो याद रखना कि वो तमाम के तमाम जराए जिससे कंपनी फायदा अभी उठा रही हो या फ्यूचर में उठा रही हो, वो तमाम की तमाम चीजें जो कंपनी ओन करती है, कंट्रोल करती है, वो सब उसके एसेट्स होते हैं। अब मुझे बताओ, शाह कॉमर्स इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग उसके लिए एसेट है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या उस बिल्डिंग की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी? बिल्कुल होगी, पैसों में वैल्यू होगी। 15 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 3 करोड़, 10, 8 करोड़, 9 करोड़, कोई ना कोई वैल्यू होगी ना। एसेट है सर, एसेट है सर। क्या शाह कॉमर्स की मर्जी उसको वो किराए पे दे दे? क्या है शाह कॉमर्स की मर्जी उसको खुद इस्तेमाल करे? चाहे शाह कॉमर्स की मर्जी उसको बेच दे, उसका कंट्रोल है उस जगह पर, वो चीज उसकी प्रॉपर्टी, उसका कंट्रोल है, एसेट है सर उसके लिए। शाह कॉमर्स के पंखे, शाह कॉमर्स की मर्जी वो जीएफसी के पंखे निकाल के मिल्लत के पंखे लगा दे, शाह कॉमर्स का कंट्रोल है उसके ऊपर, वो शाह कॉमर्स का रिसोर्स है, उससे कंपनी फायदा उठा रही है। जून जुलाई की गर्मी में तुम बैठे हुए हो, जून जुलाई की गर्मी में बैठे हो, मैंने पंखे निकाल दिए, मुझे बताओ मोम की तरह पिघल जाओगे? तो अगर शाह कॉमर्स में पंखे नहीं है, एसी नहीं है, तो मुझे बताओ क्या शाह कॉमर्स इंस्टीट्यूट बेनिफिट ऑब्टेन कर सकता है? क्या उसके पास रिसोर्सेज हो सकते हैं? नहीं। तो याद रखना, वो तमाम की तमाम चीजें जिससे कंपनी फायदा उठा रही होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन फायदा उठा रही होती है, उसकी पैसों में कोई ना कोई वैल्यू होती है, उससे कंपनी उसको कंट्रोल करती है, उसके ऊपर कंपनी उसको ओन करती है, वो सारी चीजें कहलाती हैं हमारी एसेट्स। क्या कहलाती हैं? एसेट्स। कुछ एग्जाम्पल ऐसी लिख के दे देता हूं, कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं। कैश सबसे बड़ा एसेट है हमारा, सबसे पहला और सबसे तेज एसेट कैश। फिर वो पैसा जो आपके बैंक में रखा हुआ है, कैश एट बैंक, ये भी आपका एसेट है। फिर मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब चीजें आपके जराए हैं, आपकी रिसोर्सेज हैं जिससे आप फायदा उठा रहे हैं। मुझे बताओ, अगर शाह कॉमर्स में लाइट नहीं है, बल्ब भी नहीं लगे हुए,
रात में हम क्लासे कैसे लेंगे मेरा बच्चा? तो ये रिसोर्स होनी चाहिए ना, वसाइल है ही नहीं हमारे पास। तो अगर किसी इदारे में वसाइल ही नहीं है तो मुझे बताओ क्या कारोबार उससे मुनाफा कमा सकता है? क्या कारोबार सरवाइव कर सकता है? क्या कारोबार फायदा उठा सकता है? नहीं। तो बगैर रिसोर्सेस क्या फायदा उठा ही नहीं सकते। तो मेरा बच्चा, अब मैं रिसोर्स नहीं बोलूंगा, अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा एसेट। तो कहने का मतलब ये है कि बगैर एसेट के आपके लिए जिंदगी गुजारना भी मुश्किल हो जाएगी मेरा बच्चा। तो ये तो फिर कारोबार है। कारोबार के लिए जब तक उसके पास उसके एसेट्स ना हो, कारोबार नहीं चल पाता। तो सबसे बुनियादी और सबसे बेसिक एलिमेंट है आपका एसेट्स। वो तमाम की तमाम चीजें जिससे आप फायदा उठाते हो। अब एक शाह कॉमर्स की वैन है, वो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करती है, तो मुझे बताओ शाह कॉमर्स के लिए वो एसेट है? हाँ बिल्कुल जीरो। उसके लिए रिसोर्स है, वो उसका वसाइल है भाई। क्या शाह कॉमर्स, क्या उसकी कोई वैल्यू होगी पैसों में? हाँ बिल्कुल होगी पैसों में। 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख की गाड़ी होगी, वैन होगी भाई। क्या शाह कॉमर्स उससे आज फायदा उठा रही है? हाँ आज भी उठा रही है, फ्यूचर में भी उठाएगी। क्या शाह कॉमर्स को ओन करता है? हाँ ओन करता है। क्या शाह कॉमर्स का उसके ऊपर कंट्रोल है? बिल्कुल है। हम चाहे बेच दें, हम चाहे उसको इस्तेमाल करें, हमारी मर्जी भाई, हमारा कंट्रोल है, हमारा एसेट है, हम ओन करते हैं उसको। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक और सुन लो बात। ऐसी चीज जो कैश में कन्वर्ट हो जाए वो भी एसेट है। इक्विवेलेंट टू कैश हो या कैश में कन्वर्ट हो जाए। मिसाल, आपके घर में अम्मी की ज्वेलरी रखी हुई है, मुझे बताओ आज फैसला करो, सोनार के पास लेके जाओ, बेच दो, पैसे मिल जाएंगे, एसेट है सर। एनीथिंग विच इज इक्विवेलेंट, जिसकी मिल्कियत कैश के बराबर हो या वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो आपका एसेट है। मिसाल मिसाल आप एक सामान लेकर आए तिजारत के लिए, जिसको अकाउंटिंग में बोलते हैं मर्चेंडाइज, गुड्स। मुझे बताओ क्या वो गुड्स इदारे के लिए एसेट है? हाँ है, बिल्कुल है। बिल्कुल है। इन्वेंटोरी बोलते हैं उसको, इन्वेंटोरी। मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी, मैं इन्वेंटोरी लिख रहा हूं। वो अशिया जो हम सामान वो अशिया जो हम इदारे में बेचने की नियत से लाते हैं। मुझे बताओ, जब मैं ये सामान बेचूंगा तो इसको कन्वर्ट होगा कैश के अंदर? ये यस और नो? कन्वर्टेबल इनटू कैश है, यस और नो? एक और चीज लिख देता हूं, कन्वर्टेबल इनटू कैश। एक और पॉइंट लिख दो, कन्वर्टेबल इनटू कैश। वो चीज जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, ज्वेलरी, गाड़ी। गाड़ी क्या है? वो भी कन्वर्ट हो जाएगी कैश में। ज्वेलरी क्या है? वो भी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। सामान जो आप बेच रहे हैं उसको बेच के इदारे के पास पैसे आएंगे, कन्वर्टेबल इनटू कैश है। ऐसी चीज जो आमदनी कमाने में आपकी मदद करे, वो भी एसेट है आपका, रिसोर्स है ना सर। एक ही बात हो गई अगर देखा जाए तो, एक ही बात हो गई। अब ये सारी बातों को एक मिक्स प्लेट करके मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जरा। रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। एंटिटी का मतलब इदारा, विच गिव करंट एंड फ्यूचर बेनिफिट, जो आज और मुस्तकबिल में फायदा दे रहा हो, जिसकी कोई ना कोई पैसों में वैल्यू हो, मॉनेटरी यानी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पैसा। इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, कैन बी एक्सप्रेस इन मनी, पैसों में उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, इमोशंस नहीं होने चाहिए। आप अपने अब्बा से बहुत प्यार करते हैं, ये पैसों में कैसे बताओगे? मैं अब्बा से 1 लाख रुपए का प्यार करता हूँ यार, मैं अब्बा से 2 रुपए का प्यार करता हूँ, ये कैसे बताओगे तुम? ऑब्वियसली तो ये एसेट नहीं है। ये वाली बातें हैं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती है। आप ऐसे ही बोल सकते हो मेरा अब्बा मेरे लिए एसेट है, मेरी रिसोर्स है, क्योंकि वो मेरी फीस भरते हैं, क्योंकि वो मुझे खाना खिलाते हैं, क्योंकि वो मुझे कपड़ों के पैसे देते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि एसेट है, लेकिन अकाउंटिंग में ये फिट नहीं होगी डेफिनेशन। ये आपकी जाती मसला है। अकाउंटिंग ने कारोबार और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल अलग किया हुआ है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कन्वर्टेबल इनटू कैश या इक्वल इनटू कैश एक ही बात है। कैश में तब्दील हो जाए, कैश में तब्दील हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। गोल्ड बेचोगे पैसे मिल जाएंगे, गाड़ी बेचोगे पैसे मिल जाएंगे, बिल्डिंग बेचोगे पैसे मिल जाएंगे, यानी उसकी पैसों में कन्वर्टेबिलिटी है, एसेट है सर। रिसोर्स है आपका, जराए है, वसाइल है आपके, जिससे इदारा फायदा उठाता है। क्लियर है मेरा बच्चा? यहां तक बात क्लियर है? ये सारी चीजें आपकी कहलाती हैं एसेट्स। क्लियर है मेरा बच्चा? तो ये थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको दे दिया एसेट का। आपकी लाइट्स, आपके घर इदारे के अंदर लाइट्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स आपके कंप्यूटर वगैरह, जिस आला टूल्स कहते हैं इसको, जिसकी मदद से आप कोई काम कर रहे होते हैं, ये सब आपके रिसोर्सेज है। फर्नीचर, आपका प्रेमिसेस, ये सब आपके एसेट है, जिसकी मदद से आप आमदनी कमा रहे हो, जिसकी मदद से इदारा चल रहा है। जराए हर वो चीज होती है जिसकी मदद से आप कोई फायदा उठाते हो, वो सब रिसोर्सेज होते हैं। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है यहां तक बात? तो इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। छोटी सी बात बताई थी बस मैंने एक एसेट की, जो कि आपको मैंने कोशिश की समझाने की। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं हर बात डिलीवर कर पाऊं, ऐसा तो नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, ये याद रखना।
अगर आप परफेक्ट हैं तो फिर आप फरिश्तों में होते बेटा, फिर आप इंसानों में गलत आ गए सर, आपको फरिश्तों में होना चाहिए था। ठीक है मेरा बच्चा, तो मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ, वादा नहीं कर सकता, वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।